मैम मैंने 2-3 किए हैं, लेकिन मुझे उनमें से एक ही अच्छा लगा। हम्म। मैंने एक किया था पीसीओएस पे, ठीक है। और एक मैंने सिलेक्ट किया था वेट एंड ओबेसिटी, लेकिन ये ठीक। ऑलरेडी मेरी फ्रेंड ज़ारा कर रही है इसके ऊपर, तो मैं ये चूज़ नहीं करना चाह रही। हम्म। और जो जो मुझे अच्छा लगा है ना, नंबर हम्म। थर्ड वाला, वो मैंने सिलेक्ट किया है ब्रेकफास्ट स्किपिंग एंड हेल्थ रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक ये है। मुझे ज़्यादा और अच्छा लगा। ठीक है आयशा, इससे रिलेटेड आपने आर्टिकल्स पढ़े हैं? जी जी मैंने पढ़े हैं, और मैंने सोच लिया था कि मैं ना ये जो हमारा अपने अख्तर सईद है ना, उनके स्टूडेंट्स पे करूँगी इवेलुएट, तो ये ठीक है। इजी भी हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, और आपने कोई टाइटल बनाया है इसका, इस टॉपिक का? मैं अभी मैं अभी तक तो मैंने जो बताया ना आपको, ब्रेकफास्ट स्किपिंग एंड हेल्थ रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ, मुझे जी यही जी। जहन में आ रहा था अभी, लेकिन मैं थोड़ा मॉडिफाई कर लूंगी इस, अगर आप कहती हैं तो। हाँ, मुझे ना प्रॉपर एक स्टेटमेंट बना कर देंगे, और इसके रिलेटेड जो भी आपने आर्टिकल्स रिव्यू किए हैं ना, आप मुझे वो सेंड करें, और इसका प्रॉपर मुझे स्टेटमेंट एक सेंड करें, और फिर मैं उसी के अकॉर्डिंग देखूंगी कि इसमें क्या मॉडिफिकेशन हो सकती है। और ब्रेकफास्ट में फिर आप क्वेश्चन डेवलप करेंगी, अ, या आप ऐसा करें कि सबसे पहले या तो प्रेजेंटेशन बना लें किसकी छोटी सी, उसमें आप बताएं कि आपका टाइटल क्या होगा। फिर आपने जो रिव्यू आर्टिकल्स पढ़े हैं उसकी समरी ओवरऑल जो एब्स्ट्रैक्ट होता है ना, उसमें आप बताएं कि जो पहले रिसर्चेज हो चुकी हैं उसमें जो रिसर्चर है उसने क्या मेथडोलॉजी यूज की है, और कितना सैंपल साइज था, और किस जगह पे उसने कंडक्ट किया, और किस तरह से उसने जो है वो डाटा कलेक्ट किया। सो इस तरह अगर आप देखोगी ना, तो आपको अपनी जो रिसर्च है ना उसमें भी आप काफ़ी इजीली आप उसको आगे कैरी ऑन कर सकेंगी। तो ओके मैम, अच्छा ठीक है। टॉपिक है। तो मैम ये थर्ड वाला फिर मैं कर लूँ ना, ब्रेकफास्ट वाला? हाँ जी, जो बाकी दो आपने टॉपिक सोचे हुए हैं ना, उसकी चाहे आप लिटरेचर नहीं दो, लेकिन उसकी भी मुझे प्रॉपर एक स्टेटमेंट बना के दें। सो फिर उसमें से चूज कर लेंगे, बाकी तो मैं आपका इंटरेस्ट ही देखूंगी, जिस पे आपका इंटरेस्ट है वही आप लोग करो। बट ओके फिर मैम। मैं कुछ सजेशंस दूंगी, फिर आप लोग उसमें जो है ना वो देख लेना। ठीक है। ओके मैम, ठीक है। ओके। और आयशा मैम, कितने, जी जी, सॉरी मैम, आप करें, मैं बाद। अच्छा आयशा, कितने आपने लिटरेचर देखे हैं, कितने आर्टिकल्स देखे हैं आपने? मैम मैंने तकरीबन 3 देखे थे इसके ऊपर। 3 देखे हैं, अच्छा, और भी देखें। और आप ये भी नोट करें कि उन सब ने जो है वो ऑब्जर्वेशनल की है या किसी ने एक्सपेरिमेंटल भी की है। ठीक है। चले मैम, ठीक है, ओके। चले। अच्छा जी, कौन आगे है, कौन अभी बात करने लगा था? मैम, मैं जी जी। ज़ाहरा। जहरा। जहरा। जी जहरा। मैम, मैंने एक सोचा था गेस्टेशनल डायबिटीज का न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के रिलेशन में। ठीक है। न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट्स एक कौन? मैंने कौन से न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स देखेंगे आप? मैम, मैंने अभी इतना अंदर नहीं सोचा, वैसे ही मैंने कहा अगर आप सप्लीमेंट कोई भी मिनरल्स के या विटामिन्स के अगर कोई दें तो हम्म। उसमें क्या अफेक्ट होगा गेस्टेशनल डायबिटीज में। हम्म। तो आप इसकी मेथडोलॉजी क्या यूज करेंगे कि जिसको ऑलरेडी जेस्टेशनल डायबिटीज डायग्नोज हो गई है, उसकी आप फिर हिस्ट्री में जाएंगे कि उसने कौन से सप्लीमेंट्स या कौन से विटामिन यूज किए? यस मैम, और जिनका कोई रिस्क भी हो सकता है, किनकी ज्यादा सप्लीमेंट्स दिए जाएं तो रिस्क हो सकता है। रिस्क किस तरह से काउंट करोगी? वो तो फिर आपको प्रोस्पेक्टिव स्टडी में जाना पड़ेगा ना, कि आपको देखना पड़ेगा कि अभी जैसे जैसे आप सपोज करें कि आपका सैंपल साइज 10 है, ठीक है, 10 होता नहीं है ये, बहुत मैं आपको थोड़ा सैंपल साइज बता रही हूँ। तो आप 10 जो वुमेन है उनका फॉलो अप करोगी, ठीक है, कि वो सप्लीमेंट्स ले रही हैं, उसके बाद मतलब ऑलमोस्ट कौन से, हालांकि 5th मंथ में जाके ये डायग्नोज होती है जेस्टेशनल डायबिटीज, या लेटर ऑन? लेकिन मैम, मेरा ये टॉपिक था, मैंने और दो सोचे में, वो ज्यादा मैंने उन पे करना था। अच्छा ठीक है। एक और मैंने सोचा हुआ था जिनका जो मील पैटर्न्स है ना, मील हम्म, पैटर्न्स का इफेक्ट क्या होता है ओबेसिटी, चाइल्डहुड ओबेसिटी पे, या एक हेल्दी जो पर्सन होता है उस पे। ठीक है। मैंने इफेक्ट देखना था मील पैटर्न्स का, कि एक हेल्दी पर्सन के मील पैटर्न्स क्या होते हैं और एक ओबीस पर्सन के मील पैटर्न्स क्या होते हैं। ठीक है जहरा, आपने कोई इसकी स्टेटमेंट बनाई है? मैम, मैंने भी इतनी ज्यादा नहीं बनाई, बस मैंने
उनको मेन पॉइंट्स ही लिखे थे कि कंपैरिजन करना है मील पैटर्न्स का या इफेक्ट देखना है मील पैटर्न्स का हेल्थ पे क्या होता है, और जो कोई भी डिजीज पर्सन होगा या कोई भी ओबीस पर्सन होगा उसके मील पैटर्न्स पे क्या है। ठीक है, आप कंपैरेटिव स्टडी करना चाह रहे हो। जी जी। अच्छा, आप ना एक जो एक पॉइंट है ना वो है कि जो रिसर्च डिजाइन है ना, आपने भी वो पढ़े नहीं हुए, तो आपको मे बी उसको जब आप लिटरेचर सर्च करो तो आपको थोड़ा सा ना उसमें डिफिकल्टी होगी कि इसने जो है बाज़ जगह पे लिखा होता है रेट्रोस्पेक्टिव है, बाज़ जगह पे प्रोस्पेक्टिव, केस कंट्रोल स्टडी, इस तरह की जब टर्म्स आएंगी ना तो आपने मुझसे पूछना है कि इसका क्या मतलब है। और मेरे ख्याल से 4th ईयर में जाके आप लोग ये रिसर्च डिजाइन पढ़ोगे और फिर आपको ग्रिप आएगी। बट अगर कोई चीज आपको जब आप लिटरेचर पढ़ो और उसमें कोई समझ ना आ रही हो तो आपने मुझसे पूछना है कि कौन सा डिजाइन यूज हुआ है। ओके मैम। तो और ज़हरा, मैम मेरा नेक्स्ट टॉपिक है जी जी बोलें। मैम मैंने ना जो फूड लेबल्स पे हेल्थ क्लेम्स होते हैं ना उसका इफेक्ट देखना है कंज्यूमर नॉलेज पे और उसके अंडरस्टैंडिंग पे और उनके डिसीजन पर ऑन परचेज पे। हाँ, ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा सा ना न्यू टॉपिक है। तो इसकी भी मुझे ना तीनों की स्टेटमेंट बनाए, और इसके अलावा आप मुझे इनके जो आर्टिकल्स आपने पढ़े हैं ना वो मुझे सेंड करना, ठीक है। ठीक है मैम। जी ठीक है। और ये आपने ये मेथोडोलॉजी पढ़ी थी कि क्या पहले कौन सी मेथोडोलॉजी यूज हुई है? जी मैम मैंने इतनी ज्यादा अंतर नहीं पढ़ा क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ टॉपिक्स डिस्कस किए थे। मैंने कहा आप मुझे बताएंगे तो मैं उस पर फिर ज्यादा आके उस टॉपिक पे करूंगी। हाँ, आपका खुद या का मैम किस। आज दोबारा मैं पढ़ती हूँ जिसमें मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिले तो फिर मैं आपको बताऊंगी आगे। हाँ ठीक है। और जहरा, किस ये ज्यादा इंटरेस्ट आपका किस में है इन तीनों में से? मैम मुझे मील पैटर्न्स और ये जो हेल्थ फूड लेबल्स हेल्थ क्लेम्स हैं दोनों पे लग रहा है। तो आप दोनों पे फिर काम करें, और जो जो आर्टिकल्स मिलते हैं वो आप मुझे सेंड करना, और प्रॉपर इसकी स्टेटमेंट बनाएं। और आपने ना कोई वो जी प्लेजरिज्म वाला काम नहीं करना कि जैसे कॉपी पेस्ट कर ली, जैसे आर्टिकल्स की जी जो जी। स्टेटमेंट है वही आपने कर ली, क्योंकि इस तरह वो अगर प्लेजरिज्म निकली तो फिर ये जो रिपोर्ट राइटिंग है ना एक्सेप्ट नहीं होती। तो साथ साथ हमने जो भी आपने काम करना है कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, ये अपनी वर्डिंग में सारा काम होता है, ठीक है। यस मैम ठीक है। अच्छा जी, आगे हैं दुर्रा। दुर्रा, आपकी क्या प्रोनाउंसिएशन है नाम की? मैम दुबई है। ठीक है दुर्रा, आप बताएं आपने क्या सोचा हुआ है? मैम मैंने एक तो पीसीओसिस का ही सोचा हुआ था, ठीक है। और इसके अलावा मेरा है डाइटरी इनटेक ऑफ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लो एंड मिडिल इनकम। जो मिडिल इनकम की लेडीज होती है ना उनकी डाइटरी इनटेक। डाइटरी इंटेक, ठीक है। और आपने कोई इस पे प्रॉपर स्टेटमेंट बनाई है? दुर्रा, जी मैम। आपने प्रॉपर स्टेटमेंट बनाई है कोई इसकी? मेरी आवाज नहीं आ रही? बेटा बाकी सबको आ रही है मेरी आवाज, से कोई इशू हो रहा है? नो मैम आ यस रही बात है। आ रही है। यस मैम आप आ रही है। ठीक है। दुर्रा, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। मैम अब आ रही है। जी जी अब आ रही है। तो आपने इसकी, मैं पूछ रही थी, कोई स्टेटमेंट बनाई है या कोई और टॉपिक सोचे हैं? आपका अभी जो आपने मुझे बताया वो ये टॉपिक है कि जो मिडिल क्लास लोग हैं या जो मिडिल इनकम के लोग हैं उनकी क्या डाइटरी इनटेक है, वो आप देखना चाह रहे हो? यस मैम विमेंस की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अच्छा ठीक है। तो ये तो वो ऑब्वियस नहीं होगा कि मिडिल क्लास लोग हैं या मिडिल इनकम है तो उनकी जो डाइट है वो भी अकॉर्डिंगली इनकम के अकॉर्डिंगली डाइट ही होती है। यस मैम बेसिकली उनका जो मिनरल्स इनटेक है जैसे आयरन वगैरह है, ये थोड़ा उनका कम होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल वुमेन के ना, और फोलेट भी उनका कम होता है। सही। तो तो अगर आप उसके लो इनकम पे करो तो? मैम फिर उनका थोड़ा सा तो इश्यूज आएंगे ना, कॉम्प्लिकेशंस आएंगे कि वो इतनी मतलब जो मेडिकेशंस होती हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। हम्म और
इस तरह फिर उनकी हेल्थ पे और डाइट पे काफी जो होता है वो इफेक्ट होता है। अच्छा, आपने इसके अलावा टॉपिक सोचे? यस मैम, एक मेरा है चेंजेस इन फूड इनटेक इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस इन मेन एंड वुमेन। ये अच्छा टॉपिक है। यस मैम। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें, इसकी मुझे सारा जो लिटरेचर रिव्यू है, जो भी आर्टिकल्स आपने सर्च किए हैं वो मुझे सेंड करें, और जो पहला वाला टॉपिक है वो भी सेंड करें। और आप लोगों ने जब ठीक है। सेंड करोगे ना, तो आप लोगों ने मुझे ये भी बताना है कि आपका ज्यादा इंटरेस्ट किस में है, सो मैं उसी पे ज्यादा ओके मैम। फोकस करूँ, ठीक है? ओके चलिए मैम। ठीक है। अब आप डाइट और स्ट्रेस को लिंक कर रही हैं। जी मैम। ठीक है। मेंटल हेल्थ का जो है ना वो बड़ा एक हॉट टॉपिक है, वो डाइट से बड़ा ज्यादा आजकल उसको लिंक किया जा रहा है, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, ये अच्छा टॉपिक है। बाकी फातिमा आप बताएं, आपने क्या सोचा है? फातिमा अमजद। मैंने एक जेस्टेशनल डायबिटीज ही सोचा था। और मैंने सोचा था कि जो टाइप 1 डायबिटीज जो बच्चों में होते हैं हम न्यूट्रिशन के थ्रू किस तरह हम कर सकते हैं ठीक। अच्छा, वो तो और आप ऑस्टियोपोरोसिस सोचा था, बस ये 3 मैंने सोचे थे और मैंने अभी इन पे काम नहीं किया। अच्छा फातिमा, अगर आप इस तरह से कर रहे हो ना कि हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं, तो वो चीज़ ना प्रोग्राम की तरफ चली जाती है, वो इंटरवेंशंस की तरफ चली जाती है। बट अभी जो हमारा काम है ना वो ये है कि हम लोग ना रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करें, एसोसिएशंस फाइंड आउट जी करें कि इसका क्या ये कॉजेस फाइंड आउट कर सकें। तो उस चीज़ से रिलेटेड आपने काम करना है, या असेसमेंट भी आप लोग कर सकते हैं। बट अगर हम लोग इस तरह देखें ना कि हम लोग काउंसलिंग किस तरह से करेंगे या हम लोग उसको ठीक किस तरह से करेंगे, तो वो चीज़ ना प्रोग्राम्स की तरफ आती है। वो मैम किंजा आपको गाइड करेंगी, जैसे आपने इन्फॉर्मेशन देनी होती है ना, जाके प्रोग्राम्स करने होते हैं, कैंप्स लगाने होते हैं, वो जी जो है वो भी आप लोग का टॉपिक है, वो आई थिंक आप लोगों ने डिस्कस किया हुआ है मैम किंजा से। तो अभी जो सर्वे रिपोर्ट है ना, इसको आप इस तरह से कोई रिलेशनशिप फाइंड आउट करें, या किसी की, जैसे बाकी लोगों ने मुझसे टॉपिक डिस्कस किए ना कि वो ऑलमोस्ट रिलेशनशिप्स ही देख रहे हैं, कोई स्ट्रेस का डाइट से देख रहा है। आयशा का मेरे ख्याल से, मुझे भी मेरे माइंड से स्किप हो गया, पीसीओएस का भी इंटरेस्ट था आयशा का, और मैंने ब्रेकफास्ट करना था। जी 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 बिल्कुल, ब्रेकफास्ट का था। सो इस तरह से देखें तो आप भी मुझे 2-3 टॉपिक सेंड करें, और प्रॉपर स्टेटमेंट आपने बनानी है, और उसका जो भी आर्टिकल्स है वो भी आपने मुझे सेंड करना है, ठीक है? ओके मैम। और नेक्स्ट क्लास में हमें प्रॉपर काम करके लाना है इस पे, चाहे आप ठीक है। प्रेजेंटेशन, आप सब लोग ना 5 to 6 स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन बनाएं, ठीक है? और वो आप मुझे नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट करें, जिस टॉपिक पे ज्यादा इंटरेस्ट है। सेंड मुझे आप लोग सारे करो, बट जिस पे ज्यादा इंटरेस्ट है उसकी मुझे प्रेजेंटेशन बना के दो। ओके मैम। अब नेक्स्ट है फातिमा अजहर। जी फातिमा अजहर। मैम मेरा है स्टमक प्रॉब्लम्स पे, कि न्यूट्रिशन कैसे इफेक्ट करती है स्टमक को। स्टमक स्टमक प्रॉब्लम्स तो डिजीज। बहुत सारी होती हैं, आप कोई एक चूज करेंगी? मैम सब पे नहीं, मतलब ऐसे रैंडमली नहीं कर सकते कि सबके बता दूं ओवरऑल। फातिमा ये बहुत ब्रॉड टॉपिक हो जाएगा, कोई एक चीज सेलेक्ट करें स्टमक में से ना, या जैसे जो बहुत आम आपको मिल जाए, जैसे गर्ड है, गर्ड का बहुत वो इजीली मिल जाता है। मेरा ये था टॉपिक ना, एसोसिएशन ऑफ गर्ड विद डाइटरी हैबिट्स, ये मेरा उस पे था 3rd ईयर में। हाँ, ये मैंने सर्वे इस पे किया था। तो कोई भी आप कोई एक स्पेसिफिक कोई चीज चूज करेंगी ना स्टमक में से, तो वो आपको जो है वो ज्यादा आप उसमें फोकस कर सकोगी, क्योंकि स्टमक प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी होती हैं, उसकी बड़ी ज्यादा कॉजेज होती हैं। तो आप कोई एक चीज ठीक है चूज करना और फिर उस पे काम करें। इसके अलावा क्या सोचा? ठीक है। और मैंने सोचा था कि जो न्यूट्रिशन है वो ब्लड प्रेशर को कैसे इफेक्ट करती है। ब्लड प्रेशर को कैसे अफेक्ट करती है? जब आप अफेक्ट जी का वर्ड यूज करते हो ना, तो अफेक्ट जो होता है वो इंटरवेंशन वाली साइड पे जाता है,
कि आप कोई चीज दे रहे हो और फिर आप उसका इफेक्ट देख रहे हो। तो अगर तो ऑब्जर्वेशन में आप लोग ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं, इम्पैक्ट यूज कर सकते हैं, रिलेशनशिप यूज कर सकते हैं, एसोसिएशन यूज कर सकते हैं, इस ठीक तरह है के वर्ड्स यूज कर सकते हैं। अब आप जी हाइपरटेंशन के बंदे लोगी और आप उनकी डाइट असेस करेंगी। जी मैम। ठीक है, और हाइपरटेंशन के बंदे कहाँ से आप लोगी, ये सोचे कि सैंपल साइज कहाँ से लोगी या किस तरह लोग मिलेंगे? नहीं मैम इतना नहीं सोचा, अभी बस टॉपिक ही चूज किया था। ठीक है, और हाइपरटेंशन के अलावा? और कंजप्शन ऑफ कैफीन इन अडल्ट्स। अच्छा, इसका रिलेशनशिप किसके साथ देख रही हो? कैफीन का? हाँ, कैफीन का किसी चीज के साथ देख रहे हो, बस जनरली आप असेस कर रहे हो कैफीन का कितना इंटेक है मैम जनरली बस जनरली? कितना इंटेक है जी। तो आप इसको किस तरह से काउंट किस तरह से करेंगी आप, मतलब अगर चाय है तो आप किस तरह कैलकुलेट करोगे कि उसमें कितनी कैफीन जा रही है? बेसिकली आप ये न्यूट्रिएंट तो देख रहे हो पर्सन ना? हाँ देखो, न्यूट्रिएंट देख जी रहे हो तो न्यूट्रिएंट जो है वो यूएसडीए एक वेबसाइट है, उसमें मोस्टली चीज़ों का ना दिए होते हैं, लेकिन बात चीज़ें इस तरह की होती है कि उसको ना वो मेंशन नहीं किया होता। तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी कि अगर कैफीन का कंटेंट ना बताया गया हो कि चाय में कितना होता है, या अगर आप कोई दूसरी चीज़ें ले रहे हो, कॉफ़ी वगैरह जी ले रहे हो, तो उसमें ना ये आपने पूरी सर्च करनी है कि पहले बताया गया हुआ है या इस पे किसी ने काम किया हुआ है, तो फिर आपने जो है ना इसको आगे फर्दर लेके चलना है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं तैयबा, मैम मैंने बहुत से टॉपिक्स लगे हुए हैं, उसमें से जो मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है वो ये है कि जो हेल्दी मॉम होती है उसका बेबी पे क्या इफेक्ट है, अगर हेल्दी है तो क्या इफेक्ट है, अगर हेल्दी नहीं है तो क्या इफेक्ट है। अच्छा ये तैयबा ये प्रोस्पेक्टिव की तरफ जाएगी या आप इस तरह से करोगे कि किस तरह से असेस करोगे? या फिर ये हो सकता है कि मैं लो बर्थ वेट जो बेबीज हैं उन पे कर लूँ। कि बेबीज हो गए हैं उसके बाद आप मदर की डाइट असेस करें, ये कह रहे हो? यस यस मैम। ठीक है, हाँ ये हो सकता है, लेकिन जो आप पहले वाला कह रहे थे ना प्रोस्पेक्टिव, ये होता है कि हम लोग काफी अरसे तक ना फॉलो करते हैं उसको, तो इतना तो टाइम आपके पास है नहीं। तो या तो अभी तो फिलहाल आई थिंक 3 मंथ्स तक जो है ना मैं आपको टाइम दूंगी डाटा कलेक्शन के लिए। वैसे तो जो दूसरी स्टडीज है वो तो बहुत जल्दी डाटा कलेक्ट हो जाएगा, लेकिन जो प्रोस्पेक्टिव है ना, प्रोस्पेक्टिव बाज़ दफ़ा कई साल चलती है, आप रिसर्चेस देखोगे ना कई 10-10 12-12 साल इस तरह चलती है। प्रेगनेंसी में तो नहीं, बट बेसिक जो दूसरे इंसिडेंट्स देखने होता है कि डायबिटीज़ का क्या इंसिडेंस है, कार्डियोवास्कुलर का क्या इंसिडेंस है, उसमें बहुत लंबे तक वो फॉलो अप करते हैं लोगों को, और फिर देखते हैं उनकी डाइट असेस करते हैं कि ये डाइट थी तो इस बंदे को जो है वो इस पॉइंट पे ये डिजीज हो गई, तो मे बी इसकी डाइट जो है वो रीजन बनी हो। सो इस तरह से वो रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। तो अभी मेरे ख्याल से जो लो बर्थ वेट है बेबीज, उनका मिलना भी थोड़ा मुश्किल है कि वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगी, आप गायनी डिपार्टमेंट में जाएंगी जो मैम मैंने और ये टॉपिक इसीलिए लिया कि मेरे लिए असेस करना बहुत इजी है। मेरी मामा गायनी में है, तो मैं सोच रही थी इस तरह मेरे पेशेंट्स को एक्सेस करना भी बहुत इजी होगा। हाँ तो फिर आप हाँ कर सकते हो, कि कर सकते हो। पहले मैंने सोचा था कि मिसकैरेजेस पे करती हूँ कि न्यूट्रिशन का मिसकैरेजेस पे क्या रोल है, तो वो हम्म मामा ने कहा कि इतना नहीं होता, वो ज्यादा फैक्टर्स और होते हैं, ये वाले फैक्टर न्यूट्रिशन का फैक्टर एक बहुत कम फैक्टर है। हम्म फिर मैंने ये सोचा कि यहाँ तो प्रेग्नेंट लेडीज जो होती हैं उनका न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन का उनमें क्या रोल है, या हम्म फिर ये कि जो है वो उस पे क्या रोल है हेल्दी मम का। हाँ तैयबा, मुझे लगता है आप ना ये जो एंड वाला आपने बताया ना कि लो बर्थ वेट आप लो, देखो कि किनका लो बर्थ वेट है बच्चों का, और फिर आप उनकी मदर्स की डाइट असेस करो, और आप लो कंपैरेटिव बर्थ भी कर सकती हो, कंपैरेटिव भी कर सकती हो। कुछ बच्चे नॉर्मल हेल्दी बॉडी वेट के हों, कुछ बच्चे जो हैं वो हों लो बर्थ वेट के, दो ग्रुप्स बना लेना। जो हेल्दी वेट के बच्चे हैं उनकी भी डाइट असेस करना, उनकी मदर की, और जो लो बर्थ के उनकी मदर की भी डाइट असेस करना, और फिर आप कंपैरिजन करना कि क्या फ़र्क है इन दोनों में। ओके मैम।
ठीक और है भी टॉपिक्स हैं जैसे कि फंक्शनल फूड जी। और न्यूट्रिशन एंड डेवलपिंग वर्ल्ड एंड फूड ड्रग इंटरेक्शंस, फूड इनसिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी, फूड सेफ्टी। हाँ अच्छा, ये टॉपिक तो अच्छे हैं, एडवांस्ड है, लेकिन मुझे आप ना प्रॉपर इस तरह से बताएं कि आप असेस किस तरह से करेंगी, आपकी मेथडोलॉजी क्या होगी। जैसे अगर आप फंक्शनल फूड कोई ले रहे हो तो उस पे आप क्या काम कर सकते हो, कौन सा फंक्शनल फूड ले रहे हो और उसको किस पॉपुलेशन पे आप जाके काम करोगे उस पे। तैयबा की आवाज नहीं आ रही। तो बोलूँ जो प्रोड्यूस आपकी आवाज जो है ना बहुत कम आ रही है, या तो आपका नेट का इशू है। अच्छा तैयबा, आप ऐसा करें, मुझे अभी फिलहाल आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपके जो भी आपने टॉपिक सोचे हुए हैं ना, जैसे मेरा अभी पॉइंट ये था कि हाँ, अब आप मुझे बताएं कि जैसे आप उस पे कर रहे हो फंक्शनल फूड पे, तो आप कौन सी फूड चूज करोगे और उसको किस तरह से आप असेस करोगे। मैं ऐसी फूड चूज करूंगी जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है और सबसे ज्यादा यूज हो रही है, और उसको फिर ऐसा मैं बताऊंगी कि वो कैसे फंक्शनल फूड है और उसके क्या हमारे फायदे हैं, उसके क्या हमारी बॉडी के लिए। तो ये आप डेटा कैसे कलेक्ट करोगी, मतलब लोगों से डेटा कलेक्ट करना होता है ना, सर्वे करना यस मैम। होता है, तो ये किस तरह से आप फाइंड आउट करोगी कि मैम मैं डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ ऐसी फैमिलीज जो जो वो फूड जो है, वो जो मैंने एक सेलेक्ट की होगी वो ज्यादा कंज्यूम कर रही हैं उन फैमिली से जिनकी डाइट में वो फूड नहीं है। तो इस तरह मैं देख सकती हूँ कि उनमें क्या हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं और जो दूसरी है जो नहीं कर रही उनमें क्या है। इस तरह मैं डिफरेंस कर सकती हूँ दोनों में। अच्छा ठीक है तैयबा, इसके भी आर्टिकल्स आप सर्च करो और आप मुझे फिर या तो आप लोग मुझे पहले टेक्स्ट कर दें और जो नेक्स्ट क्लास है उसमें फिर आप मुझे प्रेजेंटेशंस दें, जितने भी टॉपिक में ओके इंटरेस्ट मैम। है ना। अगर दो में ओके मैम। ज्यादा है तो दो की प्रेजेंटेशन दे दो, एक एक में ज्यादा है तो एक की प्रेजेंटेशन दे दो, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। चलिए ठीक है तैयबा। अब जो बाकी लोग नहीं आए, अब उनका क्या मतलब उनकी क्या मैं अब करूँ। आप उनको मैसेज दे दें कि नेक्स्ट क्लास में उनकी जो है ना वो प्रेजेंटेशन होगी, जो जो टॉपिक, बल्कि उनको बोलना है कि जितने भी टॉपिक सोचे हुए हैं ना उन सब पे मुझे प्रेजेंटेशन दें, ठीक है। आपका सीआर कौन है। मैम जी जी। मैम आपने मुझे स्किप कर दिया है। नहीं नहीं, मैं अभी पूछ रही हूँ, अभी तो मैं, अच्छा ठीक। हाँ अभी तो मैंने पूछना है आप लोगों से, मैं अभी बाकी वैसे बात कर रही हूँ। सीआर कौन है। मैम मैम फातिमा अमजद। फातिमा, फातिमा ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने सबको बताना है। और ये अटेंडेंस का जो है ना, ये आपके घर में फिर कॉल जाएगी जो जो लोग नहीं अटेंड कर रहे, ठीक है, ये आप बता देना उनको। ओके मैम। अच्छा जी। अब कौन रह गया है, शिफा रह गई है। जी मैम, मैंने सोचा हुआ न्यूट्रिशन एंड ओरल हेल्थ का। हाँ, ओरल हेल्थ, डेंटल केरीज वगैरह। डेंटल कैरीज, जिंजवाइटिस, इस तरह ओवरऑल। अच्छा, इसमें भी शिफा मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप किसी ना स्पेसिफिक चीज पे रहो, क्योंकि जब हम लोग रिसर्च करते हैं, थीसिस करते हैं, सर्वे रिपोर्ट करते हैं ना, अगर हम लोग एक स्पेसिफिक चीज को टारगेट कर रहे हैं ना तो उसकी ज्यादा वैल्यू होती है। और आप जब आगे हायर क्लासेस में जाएंगी और आप जब टॉपिक बता रही होंगी ना, जब डिफेंड कर रही होंगी, तो आपको यही सजेशन मिलेगी कि ये तो बहुत ब्रॉड टॉपिक है, तो ये आप सब पे किस तरह काम करोगी। सो अगर आप किस चीज को पिन पॉइंट करती हो और उस पर काम करते हो ना, तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है। तो बाकी अगर आप देखें आर्टिकल्स में ज्यादा वेरिएबल्स पे काम हुआ हुआ है, ओवरऑल हेल्थ पे काम हुआ हुआ है, और इजी है आपके लिए करना, कंडक्ट करना, तो आप कर सकती हो। और अगर आप खाली डेंटल केरीज पे करना चाहती हो या कोई और डेंटल प्रॉब्लम है उस पे करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। मैम इसके अलावा भी मैंने सोचे हुए हैं फिग्स पे जी जी। या फिर क्यूमिन सीड्स पे। ठीक है, फिक्स का और क्यूमन सीड का क्या कैसे कंडक्ट करोगी आप।
मैम फिग्स के तो बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो फिर मैं किसी स्पेसिफिक का कर सकती हूँ, जैसे फिग्स का जॉइंट प्रॉब्लम्स के साथ लिंक या ब्लड के साथ। अच्छा आप गाइड कर दें। हाँ शिफा, ये फिक्स का ना इस तरह, जब हम लोगों ने एक स्पेसिफिक चीज को देखना होता है ना, तो हम ना इंटरवेंशन वाली साइड पे जाते हैं कि अगर किसी को सपोज करें किसी को कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन है, अब आप दो ग्रुप्स बना लो, एक ग्रुप वो है जिसको कॉन्स्टिपेशन, आप दो ग्रुप बना लो, दोनों ग्रुप्स में कॉन्स्टिपेशन के बंदे हैं, ठीक है, एक को आप फिक्स दे रहे हो, एक को फिक्स नहीं दे रहे, ठीक है, और फिर आप इफेक्ट देखते हो कि जिनको आप फिक्स दे रहे हो उन पे क्या इम्पेक्ट है, और आप कंपैरिजन करते हो दूसरे बंदे के साथ, इस तरह से होता है मैम ये तो हाँ एक्सपेरिमेंटल में आ जाएगा ना। हाँ जी 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 बिल्कुल, ये एक्सपेरिमेंटल में आपको वही बात बताने लगी थी। ऑब्जर्वेशनल में ना हम लोग इस तरह देख नहीं सकते कोई एक चीज का, कि अब कोई अब देखो, अगर आप देख रहे हो जॉइंट प्रॉब्लम्स, किसी को जॉइंट प्रॉब्लम्स हैं, तो आप खाली ये असेस करोगे कि आप फिक्स लेते हैं या नहीं लेते, तो ये तो वो बहुत वीक स्टडी हो जाएगी ना। जॉइंट प्रॉब्लम्स की तो बहुत सारी कॉजेज होती हैं। आप मेरा वो पॉइंट समझ रहे हो शिफा? जी मैम। हाँ, तो ये जो एक चीज जैसे फंक्शनल फूड है ना, ये जाती है उस साइड पे, एक्सपेरिमेंटल वाली साइड पे, और ये बहुत लेटेस्ट टॉपिक है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि जब आप लोग थीसिस करें ना, तो आप लोग ना इन चीज़ों पे करें। फंक्शनल फूड हो गया, न्यूट्रास्यूटिकल्स, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना जो न्यू आ रही हैं, उस पर आप काम कर सकते हैं। या मेंटल हेल्थ, बड़ा ये वो अच्छा टॉपिक है। आप डिप्रेशन का लिंक देख सकते हो डाइट के साथ, कि जिनको डिप्रेशन है उनकी आप डाइट असेस करो, उनका देखो कि वो क्या डाइट लेते रहे हैं पीछे, इस तरह से भी हो सकता है। और और मैम बाकी मैंने ऑस्टियोपोरोसिस का भी सोचा हुआ था ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस पे क्या कर रहे हो आप? कि कौन सी फूड्स लिंक करते हैं। मतलब मैं ऐसे असेस करूंगी जिनको बोन प्रॉब्लम्स हैं, उनकी डाइट क्या होती है, डाइट उनकी क्या असेस, डाइट। हाँ ये हो जी सकता मैम। है, ये ऑब्जर्वेशनल में हो सकता है सर्वे। अच्छा, इसके अलावा आप कोविड पे भी कर सकते हो। आप सब लोग कोविड का देख सकते हो डाइट के साथ। इस पे किसी ने किया है सर्च? ये काफी ज्यादा काम हुआ हुआ है इस पे, कोविड और डाइट पे। मैम फिर तो हमें वार्ड्स में जाना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, कोविड के पेशेंट्स को आपने असेस नहीं करना। मैं ओवरऑल कह रही हूँ कि जैसे कोविड की जैसे एक पेंडेमिक है ना, तो आप ओवरऑल हेल्थ असेस कर सकते हो कि पेंडेमिक से पहले क्या डाइट थी या पेंडेमिक के बाद क्या डाइट थी। इस तरह आप जनरल लोगों का भी असेस कर सकते हो। इस तरह की रिसर्चेज हुई हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि कोविड की वजह से स्टडी पे बड़ा ज्यादा इम्पेक्ट हुआ है, मेंटल हेल्थ पे बड़ा ज्यादा इफेक्ट हुआ है, इस तरह की कोई रिसर्च आप देखेंगे अगर कोई हुई है तो आप कर सकते हैं। ओके मैम। बाकी आप कोविड का तो अभी बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं आ सकते। अभी तो आपको हॉस्पिटल जाने की भी परमिशन नहीं है। और कोई टॉपिक, कोई चीज आप लोग डिस्कस करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। मैम जो आपको हम लोग प्रेजेंट करेंगे तो उसमें आपने मुझे स्टार्टिंग में कुछ बताया थे पॉइंट्स के क्या क्या लिखने हैं, तो वो दोबारा रिपीट कर देंगी। आयशा, आपने प्रेजेंटेशन इस तरह से बनानी है, फर्स्ट स्लाइड में तो आपका नाम और रोल नंबर वगैरह होगा, सेकंड स्लाइड में आपने अपना टाइटल लिखना है, ठीक है, फुल फ्लेज जो आप थीसिस को, सॉरी, जो आपके जो रिसर्च आर्टिकल्स हुए हैं, जो आप लिटरेचर देख रही हो, उसको देखकर उसके अकॉर्डिंगली आपने अपना टाइटल बनाना है। टाइटल जो है, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था कि बहुत कंसाइज होना चाहिए, और बहुत एक उसको देख के समझ आ जाए कि आप लोग क्या करने वाले हो स्टडी में। टाइटल लिखना है। दूसरी स्लाइड पे अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताना है, किसी क्या प्रेवलेंस है और ये है क्या चीज, ठीक है। जैसे अगर कोई ऑस्टियोपोरोसिस पे कर रहा है तो आप ऑस्टियोपोरोसिस का बताओ कि ऑस्टियोपोरोसिस है क्या और उसकी प्रेवलेंस क्या है, ओवरऑल वर्ल्ड में क्या है, पाकिस्तान में क्या है। फिर आप नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाओ। नेक्स्ट स्लाइड में आपने लिटरेचर बताना है कि पहले ये रिसर्चेज हुई हैं, और इस रिसर्च में जो ऑथर है या जो रिसर्चर है, उसने इतना सैंपल साइज लिया, ये पॉपुलेशन थी उसकी, और उसने किस जगह पे कंडक्ट किया और उसने किस तरह से कंडक्ट किया, मेथोडोलॉजी क्या थी उसकी, ठीक है। आयशा, समझ आ रही है? कोई चीज मुश्किल तो नहीं लग रही है आपको?
नो मैम, मुझे आ रही है समझ में, नोट डाउन कर रही हूँ साथ साथ। हाँ, और उसके बाद आपने मेथोडोलॉजी अपनी बतानी है कि आप क्या करने वाले हो, आपकी जो पॉपुलेशन है वो क्या होगी, किसको टारगेट कर रहे हो, बच्चों को टारगेट कर रहे हो, वुमेन को कर रहे हो, मैन को कर रहे हो, और सैंपल साइज हम बाद में कैलकुलेट करेंगे उसका। जब आप लोग टॉपिक लेकर आओगे ना, जब आप लोग के टॉपिक फाइनल होंगे, उसके बाद आपकी जो स्टैटिस्टिशियन है वो कैलकुलेट करके देंगे आपको सैंपल साइज। और उसके बाद और इंट्रोडक्शन के बाद आयशा आपने ऑब्जेक्टिव भी बताना है अपना। क्या आप जो टाइटल होता है ना वही ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे सपोज करें कि जो टाइटल है वो ये, आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, लिंक ऑफ हाइपरटेंशन विद डाइट, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो ये होगा, टू evaluate the link of diet with hypertension। ऑब्जेक्टिव जो होता है ना उसमें आप सबसे पहले वर्ड ये लगा देते हो, टू डिटरमाइन, टू evaluate, टू फाइंड आउट, इस तरह के वर्ड्स लगा देते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन? सब ने इस तरह से मैम जी जी आगे जाओ। मैम ये जो आपने कहा था कि हमने रिसर्च आर्टिकल से देखना है कि वहाँ पे क्या मेथोडोलॉजी यूज हुई है, कि उन्होंने किस पे रिसर्च वगैरह किया है, तो हम जी। उसका वो कैसे लिखेंगे, कि हम आर्टिकल का नेम लिखेंगे या वैसे ही हम जनरली बात करेंगे? स्लाइड्स में जी मैम। जहरा, स्लाइड में आप उसका रेफरेंस दोगे, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ना कि इंटेक्स्ट रेफरेंसिंग भी होती है और बिब्लियोग्राफी भी होती है। तो इंटेक्स्ट में आपने जी ऑथर का नाम लिख देना है, ठीक है, जो फर्स्ट ऑथर होगा। ये मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगी कि रेफरेंसेस किस तरह से देते हैं। अभी फिलहाल आपने फर्स्ट ऑथर का नाम देना है और साथ में ईयर लिख देना है। और स्लाइड के एंड पे जो है ना वो बिब्लियोग्राफी होती है, वो आपको अभी नहीं पता चलेगी। स्लाइड के एंड पे सिर्फ आप लोग आर्टिकल का नाम लिख देना, ओके मैम, ठीक है। ठीक है मैम। और कोई भी आपने बात करनी है तो आपने साथ में रेफरेंस देना है। जो भी आप आर्टिकल्स पढ़ोगे ना उसमें भी वो रेफरेंस दिया होता है, उन्होंने थोड़ी सी बात की होती है और साथ में उसने रेफरेंस बताया होता है, वही रेफरेंस आप लोगों ने भी देना है। ओके मैम। और एक और चीज कि आपने सारे जो भी आर्टिकल्स होंगे ना वो लेटेस्ट होने चाहिए। 2010 से नीचे का नहीं होना चाहिए। आप कोशिश करें 2010 से जो आगे का काम है वो आप लोग देखो। इसके अलावा कोई बात, कोई प्रॉब्लम? शिफा, तैयबा, जहरा, फातिमा? नो मैम मैम, अभी हमने बस ये सिर्फ है ना कि टाइटल फ्राइडे पेज, को आपको प्रेजेंटेशन बना के देनी है। जी, आपने पहले दी हुई है जूम पे प्रेजेंटेशन स्क्रीन शेयर के थ्रू? जी मैम, दी हुई है, एक दो दफा शायद मैम किंजा को। हाँ जी, मैम वो आपने। मैम को स्लाइड सेंड करते हैं तो वो आगे से स्क्रीन शेयर कर देती हैं। हाँ, फिर आप इसी तरह करना, आप मुझे स्लाइड्स मेल कर देना और मैं फिर स्क्रीन शेयर कर दूंगी। ओके मैम। चलिए, मैम कोई अभी हमने सिर्फ टाइटल पेज बनाना है कि मतलब जैसे ही जनरल जो हमारा टॉपिक है उसको उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमने गैदर करनी है। आपने शिफा टाइटल अपने टॉपिक का फाइनल करके लाना है कि आपका पूरा टाइटल क्या होगा, और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, उसका इंट्रोडक्शन, उसका रिव्यू ऑफ लिटरेचर और उसकी मेथोडोलॉजी, वो आपने सारा बताना है अपनी स्लाइड्स में। ओके मैम। कोई और प्रॉब्लम? नो नो मैम। मैम, ऑल क्लियर।